जिस दिन सऊदी अरब ने पहली बार हमला सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया था, तभी मैंने कहा था कि अमेरिका का पिट्ठू बनना सऊदी अरब को भारी पड़ सकता है। उसने फिर इराक में ईरान समर्थित लड़ाका संगठन के अड्डे पर अटैक कर दिया था। यह उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। यह आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मसला यह नहीं कि उसका अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फूंक दिया था। मसला यह नहीं है सिर्फ अब कि बाब अल मंदेब को बंद किया और पूरे रेड सी के अंदर ब्लॉकेट लगा दिया। खास तौर पर सऊदी अरब के जहाज ना जा पा रहे ना आ पा रहे, कुछ नहीं। मसला यह है कि अब सऊदी अरब को बहुत बुरी तरह से फूंका है। यह बिल्कुल ईरान वाली स्टाइल में अटैक हुआ है। आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपको 28 तारीख से लेकर 8 अप्रैल तक जो हश्र यूएई में था, जो कतर में था, जो सऊदी अरब में था, जो कुवैत में था, जो जॉर्डन में था, जो बहरीन में था, वैसा ही सऊदी अरब में फिर से देखने को मिल रहा है। कहां कहां हमले हुए वो तो दिखाऊंगा ही। सऊदी अरब में कैसे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे वो दिखाता हूं, लेकिन दिखाऊंगा इसके साथ साथ ये भी कि एक दो नहीं, एक मोर्चे पर नहीं, केवल सऊदी अरब में नहीं, बिल्कुल बॉर्डर पर मैं बताता रहा हूं कि सऊदी अरब भी कोई दूध का धुला नहीं है। उसने यमन के बिल्कुल बॉर्डर पर जो सऊदी अरब से लग रहा है, वहां पर एक लड़ाका संगठन खड़ा कर रखा है और उसे पैसा हथियार देता है। उस पर भी जबरदस्त अटैक हूती लड़ाकों ने किया, 50 लोग मारे गए। कोई किसके हैं, क्या है, क्यों सऊदी अरब में हालत खराब, वो तो दिखाऊंगा ही। इजराइल ने फिर से लेबनान पर अटैक किया, क्योंकि एक दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि आईडीएफ के सैनिकों पर अटैक हुआ, कई सैनिक हलाक हुए। अब इजराइल ने अटैक किया है लेबनान में। कहां कहां अटैक हुआ वो भी खबर दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा ये हालात देखिए क्या बन गए। ये देखिए, एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक, बेतहाशा अटैक हो रहे हैं यहां पर। देखते चलिए, एक के बाद एक हमले की तस्वीर है। जबरदस्त हमले के बाद के हालात आपके सामने। लोगों में दहशत है, आग लगातार बढ़ती जा रही है। खबर निकल कर आज सऊदी अरेबिया ऑन फायर। सऊदी अरब में जबरदस्त ये आग, और ये हमले के बाद लगी हुई आग है। मैं पहले क्लियर कर दूं, कोई हादसा, कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट नहीं है ये कि होता ना हादसा हो जाता है, आग के कारणों का पता लगाया जाएगा, वो वाली स्थिति नहीं है। सऊदी अरब को फूंक दिया गया इस इलाके को। एक जगह नहीं है, कई जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए, और भी हमले के अटैक। कबाड़ में तब्दील कर दिए भाई हथियार, टैंक सऊदी अरब के। वो भी देखिएगा, पहले ये देखिए वीडियो। गजब। तो दावा यह किया जा रहा है कि यमन के हूती लड़ाकों ने प्रो सऊदी फाइटर, सऊदी अरब की तरफ से जो लड़ाका संगठन खड़ा किया गया, जैसे आपको याद होगा कि जब इजराइल के सैनिक मारे जा रहे थे आखिरी वक्त में, जो गजा गए थे या पागल हो रहे थे, बागी हो रहे थे, तो ये वापस बुलाया। लेकिन उसी गजा के अंदर इजराइल ने एक लड़ाका संगठन खड़ा किया था हमास से लड़ने के लिए। उसने कहा था कि भाई जब गजा पर पूरी तरह से तुम्हारी वजह से कब्जा होगा तो हम गजा का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें रहने के लिए देंगे। इसके बदले में उन्हें हथियार और पैसा मुहैया कराया जा रहा। बिल्कुल उसी स्टाइल में सऊदी अरब ने लंबे समय से हूती लड़ाकों से लड़ने के लिए एक मिलिशिया खड़ा किया है। मैंने कहा ना, दूध के धुले नहीं, कहते ना ईरान के समर्थित ये लड़ाका संगठन, हिजबुल्लाह का नाम, कभी हूती लड़ाकों का नाम, तो क्लियर है कि सऊदी अरब ने भी तो खड़े कर रखे हैं। उन्हीं पर बड़ा जबरदस्त हमला किया। सऊदी अरब में अटैक हुआ। सऊदी अरब के साथ साथ यमन के हूती लड़ाकों ने बिल्कुल बॉर्डर पर जो लड़ाका संगठन सऊदी अरब ने खड़ा कर रखा, उस पर अटैक हुआ। दर्जनों ड्रोन दाग दिए, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, उनके कैंप उड़ा दिए गए। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब का समर्थन करने वाले 45 फाइटर लड़ाका जो है वो मारे गए हैं। सऊदी अरब को तगड़ा झटका इसमें लगा है। ये देखिए हमले की एक एक तस्वीर। तो ये देखिए, दोनों वीडियो एक साथ दिखाई गई है इसमें। तो यह स्थिति है। क्या है, सऊदी और पाकिस्तान के रक्षा समझौते को ईरान समर्थित हूती ने जलाकर मानो खाक किया है। मालूम होगा सऊदी अरब और पाकिस्तान में हाल ही में एक बिल्कुल नेटो वाली तर्ज पर एक पूरा
संगठन तैयार किया गया था। उसमें ऐलान था कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा और सऊदी अरब पाकिस्तान पर हमला करने वाले देश के साथ बिल्कुल अपने दुश्मन की तरह पेश आएगा। ऐसा ही अगर सऊदी अरब पर अटैक होता है तो पाकिस्तान भी हमला करने वाले देश को दुश्मन मानेगा अपना। उसी समझौते की बात हो रही है। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दावा किया कि गुरुवार को नजरान पर हुए हूती हमलों में 11 नागरिक घायल हुए। हालांकि अनुश्रोत मारे जाने का दावा भी कर रहे हैं कई लोग। गठबंधन सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक घायलों में 7 सऊदी नागरिक, 2 मिस्र के नागरिक, 1 पाकिस्तानी और 1 यमनी नागरिक शामिल हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। आइए आगे देखिए क्या इनके कबाड़ में तब्दील कर दिए सारे के सारे टैंक। देखिए ये देखिए पूरे टैंक आप जो अभी देख रहे थे ये कबाड़ में क्या है। ऐसे सैकड़ों की तादाद में सऊदी मिलिट्री के इक्विपमेंट्स वहां पर पड़े हुए हैं जो बिल्कुल यमन वाले बॉर्डर के पास कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। ये माउंटेन वाला एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्र है, नजरान इलाका, जहां पर अटैक हुआ। अभी मैंने आपको अटैक की तस्वीरें भी दिखाई। भीषण हमला हुआ है जहां पर सऊदी अरब के समर्थन से लड़ने वाले लड़ाका संगठन को सोचिए इतने भारी भरकम हथियार मुहैया कराए जाते थे, टैंक वगैरह ये सब दिए जा रहे थे। मैंने ये नहीं कहा है कि ये गलत है, सही है, ये सरकारें अपने अपने देश अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आप सोचिए जब ईरान के बारे में कहते हैं आप कि हिजबुल्लाह को समर्थन देता है, ये तो आतंकियों को खड़ा करता है, तो ये बता दें सऊदी अरब ने भी कौन सा इनको कोई बहुत नैतिक काम के लिए खड़ा कर रखा था। खैर वहां पर जबरदस्त झटका सऊदी अरब को लगा। एक तो सऊदी अरब के पैसों पर पलने वाले भाड़े के लड़ाके मारे गए, ऊपर से सऊदी अरब का जो साजो सामान था वो सब कबाड़ में तब्दील हो गया। अमेरिका की सरपरस्ती में जो जाएगा वो देश बर्बाद होगा, यकीन मानकर चलिए। नहीं विश्वास तो इराक भी देखिए, इराक में घुसे क्या किया, सीरिया में देखिए, अफगानिस्तान के हालात क्या किए, जाकर देखिए इस समय कुवैत में क्या है, और अब सऊदी अरब का नंबर लग गया है। ये देखिए हमलों की तस्वीर, एक और वीडियो। ये ड्रोन गिर रहा है ना, ये लीजिए ड्रोन स्ट्राइक हो रही है, एक के बाद एक ड्रोन स्ट्राइक। तो इसमें दावा है कि यमन के हूती लड़ाकों के मुताबिक 50 से ज्यादा सऊदी बैक्ड फाइटर किल्ड इन मोस्ट रिसेंट स्ट्राइक एट वन ऑफ देयर बेसेस। एक ही बेस में ठहरे हुए थे, वहीं पर अटैक कर दिया। अब हूती लड़ाकों की तरफ से ऐलान भी है। بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العمل। तो इसमें दावा जो कर रहे हैं, इसमें दावा है सऊदी समर्थित बलों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला। हूती लड़ाकों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि संगठन ने सऊदी समर्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। सरी के मुताबिक हमलों में सऊदी समर्थित लड़ाकों के सैकड़ों सदस्य मारे गए या घायल हुए। उन्होंने दावा किया हमलों में सैन्य शिविर, हथियारों के गोदाम और कई सैन्य वाहन भी नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इधर एक हमले की तस्वीर और सामने आई जो लेबनान पर हुआ है, ये देखिए। देख रहे हैं अटैक कहां का हुआ है, बताया गया है। ये टारगेट ये इजराइल की तरफ से जारी की गई वीडियो। एक तरफ अमेरिका ने ईरान से शांति समझौते की कवायद तेज की तो दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज कर दिए। आईडीएफ ने साउथ लेबनान या दक्षिणी लेबनान के ग्रामीण इलाकों में हिजबुल्लाह साइट्स के होने का दावा किया और फिर हवाई हमले शुरू किए। अब देखते हैं इसका असर फिर से वार्ता पर क्या पड़ता है। नमस्कार।